कितने बेड की टोटल बेड की कितनी व्यवस्था है बनारस में? इसमें आंकड़े तो हम बाद में बता पाएंगे, अभी वापिस तो नहीं है, बता देंगे आपको कितना हुआ तो। बेचू की स्थिति कहा जाए तो बहुत बद से बदतर है। अब यहाँ पे पेशेंट लेके आया हूँ मैं अपना, और एक सुबह से परेशान हूँ, लेकिन जो है कि कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने ताकने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश बेहाल है। बेकाबू कोरोना के आगे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं ने घुटने टेक दिए हैं। अस्पताल में इलाज से लेकर शमशान में अंतिम संस्कार तक के लिए लोग वेटिंग में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। शमशान में तो फिर भी कुछ घंटों के इंतजार के बाद अंतिम संस्कार हो जा रहे हैं, लेकिन अस्पताल की वेटिंग में लगे मरीजों को इलाज कब मिलेगा, इसका जवाब अस्पताल के पास भी नहीं है। वाराणसी में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। होम आइसोलेशन में मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। शमशान पर कतारें लगी हुई हैं, लेकिन यहाँ के सीएमओ हालात से बेखबर हैं। उन्हें नहीं पता कि शहर में कितने कोविड हॉस्पिटल हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि अस्पतालों में कितने बेड हैं। बनारस में कितने कोविड हॉस्पिटल हैं? अभी तक आप लोगों ने कितने कोविड हॉस्पिटल आपने बनाए हैं, निजी और सरकारी दोनों मिला के? और कितने बेड की टोटल बेड की कितनी व्यवस्था है बनारस में? इसमें आंकड़े तो हम बाद में बता पाएंगे, अभी वापिस तो नहीं है, बता देंगे आपको कितना हुआ तो। फिर भी सर कुछ तो एक लमसम आंकड़ा होगा ना कि 25, 30, 28 क्या अभी तो हॉस्पिटल? खुद ही बीमार है, पता होगा आपको। अच्छा, मिस्टर यूजी मेरे पास आ जाइए तो बात कब करने के लिए। तो कब तक आपसे फोन दे देंगे आपको, दे देंगे। यह हाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का है। यहाँ कोरोना मरीजों के इलाज के लिए 24 से अधिक सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को कोविड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया गया है। इन अस्पतालों में लगभग 1700 बेड की व्यवस्था है, लेकिन बेकाबू कोरोना ने कुछ इस तरह से कहर बरपाया है कि अस्पतालों में सभी बेड फुल हो गए हैं। बीते 48 घंटों से ऐसा ही हाल है। लोग मरीजों को लेकर अस्पताल भटक रहे हैं, लेकिन हर जगह उन्हें इलाज के लिए वेटिंग कराया जा रहा है। बेकाबू कोरोना ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को इस कदर ध्वस्त किया है कि अस्पताल में बेड, शमशान में जगह और होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऑक्सीजन की ये किल्लत सिर्फ होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के अलावा निजी और सरकारी अस्पतालों में भी है। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वाले एजेंसी के संचालकों के अनुसार 3 दिनों में ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड 4 गुनी ज्यादा बढ़ गई है, जिससे सभी सिलेंडर खत्म हो चुके हैं। सिलेंडर कब तक सप्लाई दे पाएंगे, इसकी जानकारी खुद उनके पास भी नहीं है। वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीबी सिंह खुद भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। एनबीटी ऑनलाइन के वाराणसी के संवाददाता अभिषेक जायसवाल ने उनसे फोन पर बात की। जब उनके जिले में कुल कोविड अस्पताल और उनमें बेड की संख्या जाननी चाहिए तो उन्होंने जानकारी नहीं होने की बात कही। उन्होंने कहा कि वो कोविड अस्पतालों और उनमें बेड की संख्या का पता लगा रहे हैं। इस बातचीत को आप खुद ही सुन लीजिए। बनारस में कितने कोविड हॉस्पिटल हैं? अभी तक आप लोगों ने कितने कोविड हॉस्पिटल आपने बनाए हैं, निजी और सरकारी दोनों मिला के? और कितने बेड की टोटल बेड की कितनी व्यवस्था है बनारस में? इसमें आंकड़े तो हम बाद में बता पाएंगे, अभी वापिस तो नहीं है, बता देंगे आपको कितना हुआ तो। फिर भी सर कुछ तो एक लमसम आंकड़ा होगा ना कि 25, 30, 28 क्या अभी तो हॉस्पिटल? खुद ही बीमार है, पता होगा आपको। अच्छा, मिस्टर यूजी मेरे पास आ जाइए तो बात करने के लिए। तो कब तक आपसे फोन? दे देंगे आपको, दे देंगे। प्रभारी सीएमओ के इस जवाब से तो साफ हो गया है कि वाराणसी के अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का क्या हाल है। अस्पताल के अलावा वाराणसी के शमशान पर भी हालात खराब हैं। बीते 2 दिनों से वाराणसी के दोनों शमशान घाट पर अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी हुई हैं। टोकन के जरिए शमशान पर अंतिम संस्कार हो रहा है। लकड़ी लेने से लेकर चिता सजाने तक लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। हरिश्चंद्र घाट स्थित विद्युत शवदाह में मोक्ष के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर एक साथ 15-15 चिताएं जल रही हैं। फिर भी अंतिम संस्कार के लिए लोगों को 4 से लेकर 6 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है।